सबसे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। एक जगह चाहिए जहाँ पे एवरी हो, लेकिन उससे पहले हम लोग साथ साथ ये भी चीजें करें कि उसके अंदर पेरेंट्स होंगे ना जिनको हम लोग हैंड टेम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको जब वो बेबीज होते हैं तो उस वक्त में हम लोग उनको परचेज करके उनको फीड करें, उनको टेम करें, फिर उसके बाद वो इतने फ्रेंडली हो जाएं कि जैसे ये फ्रेंडली है, खेल रहा है। तो उसमें ये होगा कि आपके पास उनके पास एक नेचुरल एनवायरनमेंट होगा, उधर दरख्त लगे होंगे बड़े बड़े, वो वहाँ ओढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी की चीजें खा सकते हैं। आप वहाँ पे फीडिंग पैन्स होते हैं, आप फीडिंग के लिए फीडिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ उनके लिए जो जो इनको चीजें रिक्वायर्ड होती हैं इंपॉर्टेंट, वो सब आप उनके पास डाल दें उनकी फीडिंग पैन्स में, ये वहाँ से खाएंगे। प्लस ये नेचुरल एनवायरनमेंट में जो इनको चीजें रिक्वायर्ड होती हैं ये वो खुद वहाँ से यूटिलाइज कर लेंगे। और उसमें फिर आप वॉक इन करें, मूव करें उसमें, तो वो ओढ़ के आपके आसपास बैठ जाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नहीं टेम होंगे ना, इनको तो टेम कर रहे हैं हम लोग, और वो ह्यूमन फ्रेंडली होंगे, उनको एक वाइल्ड एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट भी मिला होगा, प्लस ये कि वो ह्यूमन बीइंग से भी इंटरेक्ट कर सकेंगे। ओके, इसी के साथ एक और कॉलर है, बात करते कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बिल्लो जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं और कौन बात कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र। नईम बात कर रहा हूँ कराची से। नईम साहब जी, क्या कहना चाहेंगे? नईम, हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पास वो है मिट्टू। मिट्टू, ओके। उसके ना बाल हो गए। बाल उड़ गए? ये आप हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं। गोश्त खिलाने से भी उड़ जाते हैं ना, कुछ ऐसा है? ये तो मुझे भी पता है। पूछें। उसकी कितनी एज है? चले गए। हेलो हेलो। क्योंकि मिट्टू ना मैंने भी बहुत पाले हैं, पता है, लेकिन वो पता है कहते हैं ना वफादार नहीं होते, उड़ जाते हैं। अच्छा, इनका क्वेश्चन जो तो एक तो ये होता है कि इसकी एज अगर ज्यादा हो जाए तो अच्छा फेदर से गिरा देते हैं। उसके अलावा अगर इचिंग हो जाए, इनको प्रॉपर क्लीनिंग, इनकी स्प्रेज आते हैं जो कि इनकी क्लीनिंग करने के बाद इनको स्प्रे कर देते हैं, तो उसमें जो इनके पास बॉडी में कीड़े वगैरह हो जाते हैं वो सब साफ हो जाते हैं उससे। अच्छा, गंदे भी होते हैं। बिल्कुल, आपको सफाई करनी पड़ती है अगर वो ना करें, या फिर अगर ये ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको खौफ आता हो या डरता हो किसी चीज से, तो भी ये घबरा के नोच सकता है अपने फेदर्स। ये सब चीजें सर्कमस्टांसेस आपके देखा, इसलिए मुझे स्नैक पसंद था कि ना स्नैक के जो खाल है वो खुद ही 1 साल में झड़ जाती है और बेचारा खुद ही साफ हो जाता है। बिल्कुल, तो आपका जवाब मिल गया होगा। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा उसके फेदर्स क्यों गिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? ये कराची से। कौन बात में कर रहे हैं, नाम तो बताइए। मोहम्मद अफजल। अफजल, कैसे हैं आप? मैम, आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इनका सर जी जी, बर्फ के बारे में जो आपका आज प्रोग्राम है वो हमें बहुत अच्छा लगा। जी जी, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगे अफजल? क्योंकि मेरे को भी वो बर्फ का बहुत शौक है, इस वजह से मेरे को आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मेरे पास भी एक ग्रीन पॉइंट है इस वजह से। ओके ओके, तो कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? और सर वो काटता बहुत है। ये आमिर साहब पूछे, वो क्यों काटता है? बिल्कुल बताइए। वो बचपन से ही आपने उसको टच करते थे, हाथ पे बिठाते थे उसको बचपन में? नहीं, हमने उसको मार्केट से लिया है। अच्छा, आपने मार्केट से लिया। देखें, मुश्किल होता है टेम करना, लेकिन अभी भी हो जाता है। आप कोशिश ये करें कि उसके पास खाना उसको ना सारा वक्त उसके पास पड़े ना रहने दें। ये करें कि एक टाइम फिक्स कर लें, उस टाइम पे आप फिर मेक श्योर आप उस टाइम पे उसको दें। अपने हाथ से खिलाएं चीजें, वो अपने आपके हाथ से यूज टू हो जाएगा, आपसे डरना कम कर देगा। जब वो डरना कम कर देगा उसके बाद फिर आपके हाथ पे वो काटेगा नहीं। और हमारे पास कॉकटेल भी है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे हैं। और क्या क्या चीजें आपके पास? और कोई गाना सुना दें? बिल्कुल, गाना हम आपको सुनाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जनाब, तो इसी के साथ अच्छा, कभी कभी ये भी कहते हैं कि वो मिर्चें ज्यादा खिलाओ तो कटखन्ने हो जाते हैं। इसका डिटेल्स मुझे नहीं पता। मिर्चें ये होती है कि मैंने सिर्फ हरे वाले तोते को जब रखा तो तो खिलाई थी, बाकी किसी के साथ मैंने ट्राई नहीं किया। अमरूद के बीज बड़े शौक से खाता है ये, और हरी मिर्च के अंदर जो मिर्चों वाला जो बीज होते हैं वो बड़े शौक से खाते हैं। कि वो शायद तेज बोलने लग जाए, तेजी होती है उसकी, तो उसको मिर्चें लगती है। पता नहीं, या तो इसके साथ जुल्म कर रहे हैं कि हम लोग खिला रहे हैं, उसको नहीं पता कि मिर्चें लग रही हैं फिर वो बोल रहा है। लेकिन अगर उसके लिए यूजफुल है तो वो
खा रहा होता है। इतनी डिटेल मैंने उसमें नहीं किया। मैं कभी कभी उनको खिला देता हूँ, जो कि उनके मेरे पास जब थे जिस टाइम पे, तो वो उस वक्त इनको चूरी भी खिलाते थे। वो बड़ी अच्छा, ये अभी अचानक से जो आपके ऊपर इसने अटैक किया था उसके बाद आपने हाथ में नहीं लिया, तो ये क्या इसको प्यार हो रहा था आपसे? ये मेरे काशिफ बताएगा कि क्या हुआ था। हाँ, ये काशिफ क्या हो रहा था? बेसिकली अब जो नए लोग होते हैं उनके साथ इसका कंफर्टेबल नहीं है। नहीं ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि कहीं ये नुकसान ना पहुंचाए। ओके ओके, तो मैं ये सोच रही थी कि अभी इसका एक डांस हो जाए। बिल्कुल, अनारकली। अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। एक सितमगर ने मुझको दीवारों में चुनवाया, मेरे दिल की धड़कन पे लाख पहरे लगवाया। मुझको प्यारी आजादी, कैद में अब नहीं रहना, जुल्म जालिम वहशी का अब न मुझको है सहना। मुझको हिप हॉप सिखा दे, बीट को टॉप करा दे, थोड़ा सा ट्रांस बजा दे, मुझको एक चांस दिला दे। मैं झूम लूं, मैं झूम लूं, मैं झूम लूं। अरे छोड़ छोड़ के अपने सलीम की गली, आय हाय, छोड़ झाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। अरे देख के तुझको दिल में मची रे कलबली, अनारकली डिस्को चली। चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली। वाह, इसी के साथ मैं ये सोच रही थी कि आमिर, आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सोचे होंगे, इसलिए कि आप तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारे जानवरों के बीच में रहते हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सर से पता होंगे। अंदरूनी क्वेश्चन पूछे कुछ। नहीं, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन तो कवर हो गई है। इनकी क्या खिलाते हैं, ब्रीड्स के बारे में, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये बताएं कि ना मैंने देखा है कि जब कॉल लेते हैं और कॉल के बाद एक क्वेश्चन है मैं आपसे बताऊंगी, आपको बताऊंगी भी और आपसे भी पूछूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आपका नाम? जी, मैं सईदा मोहम्मद इकबाल बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप सईदा? जी ठीक हूँ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है पेट्स के बारे में। जी, थैंक यू। काफी इंटरेस्ट है पेट्स के बारे में, और मेरे पास खुद छोटा सा बेबी है पैरोट का। सो क्यूट। जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है एक्चुअली मुझे फीड इतना करवाने नहीं आता, वही जो सर पहले बता रहे थे ना कि स्ट्रेडैक वगैरह खिलाना वगैरह होता है इन्हें टीवी की तरह सिरिंज देकर। तो मेरा मैं तो वही प्रोसीजर से चल रही हूँ। हाँ, ठीक है। लास्ट टाइम अभी मैंने कुछ लिया था, यानी ऐसे ही लिया था बेबी, हाँ, कभी लिया था, लेकिन उनको ज्यादा खिला के बेचारा वो तो चल दिया। ओहो। के बाद लेकिन पूछना ये चाह रही हूँ, जैसे अब इनको कितनी क्वांटिटी में इनको फीड करवाऊँ, जैसे इसलिए कि वो जानवर तो खाते ही चले जाते हैं, आप यही पूछना चाह रही हो? ओके ओके। लेकिन अभी 2 भी ले चुकी थी, तो उसका भी यही हुआ कि काफी फीड ओवर हो गया, तो फीड करवाती रही, तो काफी मतलब वो मर गया बेचारा। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी कर लो ये भूखा है, सच में वो बेचारा मर गया। चलें, ये आपके सवाल के जवाब बिल्कुल भी नहीं है, तो आप प्लीज सर से पूछ के, काशिफ जो जी है उनसे पूछ के आप बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम बता उनको मतलब कितनी क्वांटिटी में इनको दिया जाए, मतलब जो बना के देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी आपको बताते हैं, आप देखते तो बड़े बिल्कुल भी नहीं होते, मुझे बस ये पूछना है, काफी कंफ्यूजन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान मत होइए। ठीक है, थैंक्स, और आप बहुत अच्छी लग रही है, प्रोग्राम काफी अच्छा है आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। जी जनाब, तो आप बताएं काशिफ। और अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि बिगिनर्स को बेबी पैरट्स या चेक्स जो हैं वो ना लें। ये कोई टेम बर्ड जो है वो मार्केट से ले लें, एज इन के अब इन्हें खुद अंदाजा नहीं है कि वो फीड कर रही हैं और बेचारा फिर जो है वो इट एंडेड अप, मतलब वो मर गया बेचारा।
तो अच्छा, अगर ट्रेन लेते हैं पहले से तो अगर उनको अपने नाम सिखाया जाए या कुछ भी सिखाया जाए तो वो सीख जाते हैं आसानी से? लेकिन कुछ वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी बर्ड ले रहे हैं। अब इस तरह ये गॉफिन है, ये इस वक्त तो ऑल्दो ये नहीं बोल रहा है, लेकिन इसकी लर्निंग ज़्यादा होती है। अभी मेरे घर पे जब ये होता है तो हम कुछ भी इसे नया सिखाते हैं, फ़ौरन सीख लेते हैं। डिपेंड्स करता है, और नॉर्मली बर्ड सीख जाते हैं। जिस तरह ग्रे पैरेट है वो तो अपनी पूरी लाइफ वो सीखता है। वो मतलब वो कभी गिव अप नहीं करता, उसे आप जो भी सिखाएंगे और वो जितनी ज्यादा एज होगी वो उतना ज्यादा सीखेगा। अच्छा जी, इसके साथ मैं क्वेश्चन ये करने वाली थी, बड़ा मजे का क्वेश्चन अच्छा, एक कॉलर हमारे थे, उसकी डिटेल में उनको बता देता हूँ, उनको शायद प्रॉब्लम हो रही हो। एक दो चीजें होती हैं, यूजुअली लोग जो है वो सेरेलैक पे फीडिंग पे पाल लेते हैं बच्चों को। कभी कभी ये होता है, मैं प्रेफर करता हूँ सेरेलैक जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, उसकी चीजें। तो एक इनकी स्पेशल डाइट होती है, पैरेट हैंड फीडिंग डाइट कहलाती है। वो आपको मार्केट से मिल जाती है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, या आप नाजोवाद में गोल मार्केट होती है, वहां से मिल जाता है। आप उसको लेकर आए, उसमें डायरेक्शंस होती हैं, उसको अच्छी तरह पढ़ लें, उसमें कितने क्वांटिटी का पानी मिलाना है, उसको पेस्ट बना के फिर सिरिंज होती है जो हम यूज करते हैं, उसके आगे ट्यूब लगा लें, उसको अच्छी तरह लगा के आप उसको सिरिंज में भरें और उसके बीक के अंदर रख के ना उसको आप इंजेक्ट करें, क्योंकि बेबीज होते हैं छोटे, वो खा नहीं सकते। तो आप उनके स्टमक में इंजेक्ट करते हैं तो उनके जो बीक से थोड़ा सा नीचे, नेक के नीचे इनका स्टमक होता है, वो पोर्शन जैसे ही जरा सा बल्ज करे, गोल हो, तो इसका मतलब वो उनका स्टमक फुल होने लग गया। उसको ज्यादा ओवर फीडिंग ना करें, और अगर इन केस ओवर फीडिंग हो गई है तो उसको ऐसी पोजीशन में रखें कि वो प्रेस ना हो या वो मुंह उसका नीचे ना हो, वरना वो वॉमिटिंग हो जाएगी। इसलिए उसको बिल्कुल सेफ जगह पे रख दें, और कोशिश ये करें कि कम कम करें, लेकिन दिन में 3 दफा कर दें। और उसके बाद ये कि जितना जितना वो बड़ा होता जा रहा है उसके साथ आप सॉलिड डाइट पे लेकर आ जाएं, उसको मैश करके बनाना दे दें, आप ब्रेड के पीसेस दूध के अंदर डिप करके वो खिलाना शुरू कर दे, तो उससे वो खाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो सॉलिड डाइट पे आना शुरू कर देगा। जैसे हम लोग अपने इंसानों के बच्चों को जिस तरह करते हैं केयर करने की, तरह पैरेट्स के बच्चों को भी करना पड़ता है आपको। क्या बात है। अच्छा जी, अब मेरा बड़ा मजे का क्वेश्चन है। मेरे घर में हमेशा ये होता है कि जब भी कोई जानवर मरता है तो वो मेरा भाई काफी रोता है, उसकी कब्र वब्र बनाता है, फूल वूल चढ़ाता है। तो आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल होता है कुछ एक मतलब वैसे तो सारे बहुत ही स्पेशल पेट्स हैं, एक आध तो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। हर बच्चे के लिए, हर लड़के के लिए बड़ा स्पेशल होता है भाई उसके। तो उसमें उस सिचुएशन में ये होता है कि जाहिर है अपसेट हो जाता है। एक दफा ये था कि सुबह ऑफिस जाने से पहले देखा तो वो बेचारा मरा हुआ था, एक मेरा मुर्गा था बहुत, और उसका अच्छा उसका नाम टीपू सुल्तान रखा था, रेड कलर का था और बहुत इतना बड़ा था, वो बड़ा खूबसूरत था। उसके पाँव में हमारे पास आया भी था वही नहीं, वो रुस्तम आया था, वो व्हाइट कलर का था, प्योर व्हाइट। वो फिर किसी दिन एपिसोड में मैं लेकर आऊंगा। तो वो टीपू सुल्तान जो था उस बेचारे के साथ थोड़ा सा जरा सा बीमार था वो। वो ऑफिस जा रहा था, मैं देखा वो बेचारा मर गया, तो मैं बड़ा अपसेट हो गया यार। शायद वो यूनिवर्सिटी का टाइम था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो मेरा फिर पूरा दिन बड़ा बेकार गुजरा था, ना किसी से बात कर पा रहा था। तो वो बनाते हैं उसको जाके बेचारे को खोदा, उसको दफना दिया, मतलब इतना दूर के जाके फिर वहां दोबारा ना जाऊं। और फिर उसकी मेमोरीज, अब ये कि मेरे पास मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, तो मैं मेरी इतनी तस्वीरें मैं अपनी नहीं खींचता या रिलेटिव्स की नहीं खींचता जितनी मैं इनकी बर्ड्स की खींच रहा हूँ। मुझे पता है फेसबुक पे आप भरी रहती हैं। तो उनकी तस्वीरें जैसे जैसे सामने आती हैं तो फिर वो मेमोरीज आती हैं, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। फिर कुछ और इसके अलावा एक आध पैरेट था मेरा, बहुत अच्छा था वो, उसके साथ भी ये था, वो भी अचानक से मर गया था, तो वो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन अब कोशिश ये होती है कि हाँ रोया ना जाए, या इतनी अटैचमेंट ना हो कि आपको बहुत ज्यादा आपको अपसेट करे ये चीज। ठीक है, नेचुरल प्रोसीजर है, मर जाते हैं बर्ड्स वगैरह, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है, तो क्यों ना हम कॉल है, नहीं कॉल तो नहीं, हम सॉन्ग पे चलते हैं, क्यों ना सॉन्ग पे चलते हैं, उसके बाद आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। अनारकली डिस्को चले